कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जमा सुने तो कुछ बात समझ में आए। अल्लाह ताला फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत भी आती है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत भी आती है, जो परेशानी आती है, जो तकलीफ आती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, तुम्हारे अपने करतूतों का और तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा होता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे कितने गुनाहों को, कितने तुम्हारे करतूतों को और तुम्हारे कितने ऐसे अमाल को जो तुम करते हो, अल्लाह ताला तो माफ कर देता है, अल्लाह उससे पूछ गज नहीं करता। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बताया कि दुनिया के अंदर ये जो मुसीबतें, परेशानियां और तकलीफें फैली हुई हैं, इंसान अपनी मुसीबतों के अंदर जो गिरफ्तार है वो किसी और वजह से नहीं आई, वो आई है इंसान के अपने करतूतों की वजह से, वो आई है अपने इंसान के आमाल के वजह से, उसने जो गुनाह किए हैं उसकी वजह से। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे आमाल का नतीजा होती है, वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा होती है, वो तुम्हारे गुनाहों का नतीजा होती है। और कितने गुनाह तुम ऐसे करते रहते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे हर गुनाह के ऊपर पकड़ नहीं करता। वयाफू अन कसीर, अल्लाह ताला तुम्हारे कितने गुनाहों को तो माफ कर देता है, उसके बारे में सवाल ही नहीं करता, उसके बारे में पूछगछ नहीं करता। अल्लाह ताला कितने गुनाहों के तो तुम्हारे छोड़ देता है, इसी तरीके से उसके बारे में सवाल और जवाब भी नहीं करता। यानी हर गुनाह के बदले में अगर मुसीबत आने लगे, हर गुनाह के बदले में अगर अल्लाह ताला पकड़ करे, हर गुनाह के बदले में अगर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मुसीबत नाजिल करे, तो इंसान की सारी जिंदगी मुसीबत के अंदर गुजर जाएगी। हम इतने गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया जो मुआशरे के अंदर ये जो हालात बने हुए हैं, समाज के अंदर, देश के अंदर, हमारे घर, गांव, बस्ती के अंदर, ये सब हमारे करतूतों का नतीजा है। इंसान गुनाह करता है तो उसके ऊपर मुसीबत आती है, गुनाह करता है परेशानी में मुब्तला होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया, तूफान आया, पानी, इतना पानी बरसा, इतना पानी, जमीन से भी पानी निकला और आसमान से भी पानी आया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, कुरान करीम बयान करता है, वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, इतना पानी दुनिया के अंदर भर गया कि उस जमाने के अंदर जो पहाड़ मौजूद थे, उनकी चोटियां, पहाड़ की चोटियां भी पानी के अंदर डूब गईं, पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुंच गया। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही आ गया, या उस कौम की किसी गुनाह का नतीजा थी, उस कौम के गुनाहों का नतीजा, या ऐसे ही आ गया? कौम आद की जिंदगी उठाकर देखो, अल्लाह ताला ने उसको भी हलाको बर्बाद किया, और उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने हवा का अजाब नाजिल फरमाया। कुरान करीम कहता है जब वो हवा चला करती थी, इतनी तेज हवा का वो अजाब अल्लाह ताला की तरफ से आया। वफी आदिन इज़ा अरसलना अलैहिमुर रिहल अकीम,
वो हवा उनको उठा कर इधर से उधर पटकती थी और इस तरीके से जब वो जमीन पे गिरे मरकर का अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाबिया, जैसे खजूर के बहुत बड़े बड़े दरख्त हों। ये अजाब क्यों आया? ऐसे ही बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी गलती के अल्लाह ने पकड़ लिया, बगैर किसी वजह से अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल कर दिया? नहीं, ये उनकी किसी गुनाह की वजह से। तो दुनिया के अंदर जो मुसीबत आती है, जो गुनाह होते हैं उसकी वजह से, जो तकलीफ हमें पहुंचती है गुनाहों की वजह से। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कुरान करीम हमें बताता है, हदीस हमें बताती है, तारीख हमें बताती है, अल्लाह ताला ने इन्हीं गुनाहों की वजह से किसी को जमीन के अंदर उसके महल के साथ, उसके खजानों के साथ में धंसा दिया। इन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने किसी को उसके पूरी फौज के साथ, उसके पूरे कारिंदों के साथ में अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर डुबा दिया। इसी गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने पूरी कौम को हवा में उछाला और उछालने के बाद जमीन के ऊपर पटक दिया। क्यों? इसी गुनाह की वजह से। अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, दुनिया के अंदर तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा होती हैं, तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा होती हैं। तो ये जो मुसीबतों में हम मुब्तला है, ये जो परेशानियों में मुब्तला है, ये हमारे अपने करतूत हैं, ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये जो मुसीबतें आ रही हैं ये हमारे अपने करतूतों की वजह से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, सहाबे रसूल बयान करते हैं, अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास में तशरीफ लाए, हमारे पास में आए और हम सबको इकट्ठा करने के बाद में फरमाया या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन की जमात। जो सहाबा हिजरत करके पहुंचे थे उन सबको मुखातब करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वक़ाल या माशरल मुहाजिरीन, और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखातब करके फरमाया ओ मुहाजिरों की जमात, खम्सुन, 5 चीजें ऐसी हैं, इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, जब वो 5 चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, जब वो 5 चीजें तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी, अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि वो 5 चीजें तुम्हारे अंदर न आए। लेकिन 5 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे अंदर आएंगी, अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ कि वो 5 चीजें तुम्हारे अंदर न आए। कौन सी 5 चीजें? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को मुखातब करके फरमाया, लेकिन ये 5 चीजें पूरी उम्मत के लिए आपने बयान फरमाई। पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा। ओ मुहाजिरीन की जमात सुन लो, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाएगी, बदकारी फैल जाएगी, जिनाकारी फैल जाएगी, हत्ता युलिनु बिहा, यहाँ तक कि वो उसको ऐलानिया तौर पे करने लगेंगे। पहले इंसान गुनाह करता था, डरता था, अल्लाह से भी डरता था और समाज से भी डरा करता था, लेकिन आज देखो गुनाह करता है तो खुलेआम डरता नहीं है, बल्कि उसको बताया भी करता है। गुनाह भी करते हैं और पूरी ढटाई के साथ में बताते भी हैं। आज ना हमें अल्लाह का डर है, ना समाज की कोई शर्म है। गुनाह करने के बाद हम बड़े
हिम्मत के साथ में, बड़ी ढटाई के साथ में लोगों के सामने उस गुनाह को बयान भी करते हैं। डर निकल गया दिल के अंदर से, शर्म निकल गई दिल के अंदर से। पहले गुनाह हुआ करते थे, छुप कर लोग किया करते थे, लेकिन आज ऐलानिया तौर पे कर रहे हैं। लम तज़रिल फाहिशतु फी कौमिन, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाए, बदकारियां फैल जाए, हत्ता युलिनु फीहा, यहाँ तक के ऐलानिया तौर पर उनके अंदर बुराइयां होने लगे। इल्ला फशा फीहिमुत्ताऊन वल औजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, ओ मुहाजिरीन की जमात, अगर किसी कौम के अंदर बेहयाई और बुराई आम हो जाएगी, फैल जाएगी, ऐलानिया तौर पर होने लगेगी, तो अल्लाह ताला उसके बदले में इल्ला फशा फीहिमुत्ताऊन वल औजा, अल्लाह ताला उसके बदले में ताऊन जैसी बीमारियां उस कौम के अंदर मुब्तला कर देगा, उस कौम के अंदर भेज देगा। वल औजा, और खतरनाक तरीके की बीमारियां उस कौम के अंदर फैल जाएंगी। आप जरा गौर करें, किस किस तरीके की बुराइयां हमारे समाज के अंदर हैं और किस किस तरीके की बीमारियां हमारे समाज के अंदर हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ताउन की बीमारी, ये नाम तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन प्यारे नबी फरमाते हैं वला औजा, और ऐसी बीमारियां भी कौम के अंदर, समाज के अंदर पैदा होंगी। अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ, ऐसी बीमारियां तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगी जो उससे तुमसे पहले के लोगों ने उस बीमारी का नाम तक नहीं सुना होगा। आज देखें ना किस किस तरीके की बीमारियां हैं। किसी ने सुना था कोरोना? कोरोना की बीमारी आई ना, हजारों लाखों की तादाद में लोग मर गए। किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसी बीमारी भी आ सकती है। इसी बेहयाई के नतीजे में एड्स जैसी बीमारी वो भी आई, और किस किस तरीके की बीमारियां समाज के अंदर, किस किस तरीके की बीमारियां आज दुनिया के अंदर अलग अलग नामों के साथ में आती हैं। हजारों लाखों लोग उस बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर हमारे पुराने बुजुर्गों से पूछो, पुराने बूढ़ों से पूछो, क्या तुमने इस बीमारी का कभी नाम भी सुना था? अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ, उन्होंने इसका नाम भी ना सुना होगा। ये वबाएं क्यों आ रही हैं? ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? ये अलग अलग नाम से बीमारियां क्यों आ रही हैं? अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दिया था कि किसी कौम के अंदर जब बेहयाई फैल जाएगी, बदकारी फैल जाएगी, आम हो जाएगी, तो अल्लाह ताला उसके बदले में अलग अलग तरीके की, अलग अलग और नई नई तरीके की बीमारियां कौम के ऊपर मुसल्लत कर देगा, बीमारियां भेज देगा। वो बीमारियां आ रही हैं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज ये बयान फरमाई। आज इंसान परेशान, किसी को कोरोना हो गया, किसी को डेंगू हो गया, अजीब गरीब तरीके की बीमारी, स्वाइन फ्लू, ये भी एक बीमारी है, लाखों लोग इसमें भी मरे थे। बर्ड फ्लू, ये भी एक बीमारी। लोगों को लगता है कि ये तो बुखार उखार है, कुछ अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन कितने लोग उसमें खत्म हुए हैं? क्यों हैं? क्यों आ रही हैं ये बीमारियां? कभी गौर किया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर करें। आपने फरमाया कि जब बेहयाई आम हो जाए तो बीमारियां भी आम हो जाएंगी, और ऐसी बीमारियां आएंगी नई नई नाम से, नई नई तरीके की बीमारियां जो पहले लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। अब कोई आदमी बैठ जाए और कहे कि अजीब तरीके की बीमारियां आ गई, अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये मुसीबत जो तुम्हारे ऊपर आई है ये तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है, तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। इस्लाम बेहयाई को पसंद नहीं करता,
इस्लाम बदकारी को पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर तो यहां तक फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो लोग इस बात को पसंद करते हो कि समाज के अंदर बेहयाई फैल जाए, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उनको दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर दर्दनाक अज़ाब देगा। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों, मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने वालों, आज एक आपके बटन दबाने पर और एक बार आपको टक करने पर, क्लिक करने पर, एक बार टच करने पर बेहयाई की चीजें भी मोबाइल पे आपके सामने आ जाएंगी, और अगर आप चाहेंगे तो अच्छी चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, दो रास्ते अल्लाह ताला ने दिखा दिए, ये भलाई का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, और इंसान को चॉइस दे दी, इंसान को अपना ऑप्शन है, अपनी ख्वाहिश है, वो जिस रास्ते पर जाना चाहे चला जाए। आधी रात का वक्त है, इंसान अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ है, दरवाजा भी बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आंख उसको नहीं देख रही है, मोबाइल फोन उसका अपने हाथ में है। आज मेरे नौजवान भाई, हम क्या करते हैं, हमारे सामने कोई नई चीज आई, हमारे सामने कोई चीज आई, हम अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते हैं, हम अपने दोस्तों को भी भेजते हैं, बहुत सारे लोग उसको ग्रुप के अंदर भी डाल देते हैं, फिर वो एक ग्रुप से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में चली जाती है। आपको मालूम नहीं वो कितने लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है, वजह उसकी आप बने हो। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो लोग तो समाज के अंदर बेहयाई फैलाना चाहते हैं, जो लोग समाज के अंदर बुराइयां फैलाते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर दर्दनाक अज़ाब बयान कर रखा है। तो इंसान किसी चीज को देखता है तो उसको फॉरवर्ड करता है। उलमा इकराम बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि बुराई की चीजें तो छोड़ो, समाज के अंदर बेहयाई फैलाने वाली चीजें तो छोड़ो, समाज के अंदर जो बुराई फैलाने वाली चीजें, जो नापसंदीदा चीजें हैं, उन्हें तो छोड़ दीजिए। जो पसंदीदा चीजें भी होती हैं, जैसा कि आपके पास में कोई अच्छा मैसेज आया, नीचे लिखा हुआ है हदीस ये है, हदीस नंबर ये है, और कोई ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, कोई बात ऊपर लिखी हुई है, आपको नहीं मालूम कि ये हदीस है या नहीं, और इस नंबर पर है या नहीं, और अगर ये हदीस है भी तो सही है या ज़ईफ है। उलमा ने लिखा है कि आपको उसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ये उलमा आपको बताएंगे। जो चीज आपको लग रहा है कि ये हदीस है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि ये हदीस है, हालांकि उसके नीचे हदीस की किताब का नाम भी लिखा हुआ है, हदीस का नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि हदीस है या नहीं, या इसी तरीके से अगर हदीस है तो सही है या नहीं, तो ऐसी चीजों को भी फॉरवर्ड करने से उलमा ने मना किया है। हम उन चीजों को भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जिसको हदीस समझ रहे हो, तो हम दूसरी चीजों को जो समाज के अंदर बुराई और बेहयाई फैलाने वाली चीजें हो, हम उसको कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हदीस नहीं सुनी आपने, वो मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने जानबूझकर मुझ पे झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो हम ऐसी चीजें भी एक दूसरे को नहीं भेज सकते, तो बुराई फैलाने वाली चीजें कैसे भेज सकते हैं। इंसान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सही भी कर सकता है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल गलत भी कर सकता है। उसको लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक आंख ऐसी है जो उसे हर वक्त देखती है। वो उसकी नजर में दुनिया का कोई कैमरा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन अल्लाह ताला का कैमरा लगा हुआ है, अल्लाह ताला का कैमरा उसको देख रहा है। और दुनिया के अंदर जो चीजें कैमरों के अंदर रिकॉर्ड होती हैं,
एक टाइम के बाद में खत्म हो जाती हैं, एक टाइम के बाद फाइल करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल के बाद में वो फाइल खराब भी हो सकती है, कैमरा खराब हो सकता है, वो चिप खराब हो सकती है, वो पेन ड्राइव खराब हो सकता है, वो कैमरा खराब हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का कैमरा कभी खराब नहीं होता। अल्लाह ताला का जो कैमरा लगा हुआ है वो कुरान करीम बयान फरमाता है कि माली हाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा। इंसान जब कयामत के दिन अपने नाम अमाल को देखेगा तो कहेगा माली या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी हलाकत। माली हाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा। इसके अंदर न कोई छोटी चीज बची है, न कोई बड़ी चीज बची है, इल्ला आसाहा, मगर इसके अंदर लिख दी गई है। अल्लाह ताला के कैमरे के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान करीम के एक दूसरी जगह पे फरमाता है अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या वो अल्लाह जिसने तुम्हें दो आंखें दी हैं, क्या उस अल्लाह ने तुम्हें दो आंखें नहीं दी हैं? आप अंदाजा करो, जिस अल्लाह ने हमें देखने के लिए दो आंखें दी हो, क्या वो अल्लाह ताला हमें नहीं देख रहा होगा? इसलिए अल्लाह ताला ने एक और मकाम पे फरमाया अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या इंसान ये समझता है कि अल्लाह उसको देख नहीं रहा है? आप गौर करें, आज हम कहां से कहां पर पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में भी हमने मोबाइल दे दिया, और घरों की लड़कियों के पास में भी मोबाइल। कहां से आया नहीं मालूम, मोबाइल है, किसने दिया नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर के अंदर निगरानी करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर नजर रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि हर इंसान जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में, उसकी रियाया के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। वर्रजुलु राइन फी अहलिही, और इंसान यानी मर्द भी अपने घर वालों के बारे में उससे सवाल पूछा जाएगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, और औरत से भी उसके घर के बारे में सवाल किया जाएगा, यानी बीवी से भी पूछा जाएगा, शौहर से भी पूछा जाएगा, मर्द से भी पूछा जाएगा, औरत से भी पूछा जाएगा, माँ से भी पूछा जाएगा, बाप से भी पूछा जाएगा, उसकी औलाद के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। क्या आपने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकया नहीं सुना? हजरत मरियम जब छोटी सी है और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफालत में कुरान करीम बयान करता है कि जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास में जाते, हजरत मरियम के पास, क्या देखते हैं? वजदा इंदहा रिज़्क़ा, वहां पर रोजी रखी हुई है, फल रखे हुए हैं, खाना रखा हुआ है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये तमाम चीजों को देखते हैं, कहते हैं कि जिम्मेदारी तो मेरी है, लाकर मैं तुम्हें देता हूँ, खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी है, फल वगैरह लाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, मैंने तुम्हें लाकर दिया नहीं, फल यहाँ पे रखे हुए हैं। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कौन सवाल करते हैं, ए मरियम, ओ मेरी बच्ची बता, ये तेरे पास में कहाँ से आया? हजरत मरियम का जवाब सुनो, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा ये मेरे अल्लाह के पास से आया है, ये मेरे रब के पास से आया है, मेरे अल्लाह ने मुझे दिया। मालूम यह हुआ कि अगर माँ बाप अपने बच्ची के पास या अपने बच्चे के पास कोई ऐसी चीज देखें जो माँ बाप ने लाकर नहीं दी है, तो सवाल करें कि ये तेरे पास में कहां से आया। ये है जिम्मेदारी, आपको पूछना पड़ेगा, बेटे से भी पूछना पड़ेगा,
और बेटी से भी पूछना पड़ेगा। अगर माँ ने लाकर नहीं दिया, बाप ने लाकर नहीं दिया, तो ये तेरे पास में कहां से आया? हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम से भी यही सवाल किया, या मरियमो अन्ना लकी हाज़ा, जिनकी इस्मत की और जिनकी इज्जत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वल्लती अहसनत फरजहा, मरियम तो वो औरत थी जिन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। उसके बावजूद भी मरियम से सवाल किया जा रहा है। आज हम अपने बच्चों से सवाल नहीं करते, आज हम अपनी बच्चियों से सवाल नहीं करते। आज हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारी बच्चियां भी कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती हैं और गिफ्ट ले लेकर कॉलेजों से घर पे वापस आती हैं, गिफ्ट ले लेकर कॉलेजों से घर पे वापस आती हैं। आज उनके माँ बाप उनको देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन सवाल नहीं करते। या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये सवाल जो मरियम से हज़रत ज़करिया ने पूछा था वो उनसे सवाल नहीं करते। तो पूछना चाहिए कि ये कहां से आया, ये जिम्मेदारी है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा ये मेरे रब के पास से आया है। और फिर आगे फरमाया, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहे चाहे बगैर हिसाब किताब के अता फरमाता है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, उसकी रहमत है, वो जिसको चाहे बगैर हिसाब दे। आप देखें ना दुनिया के अंदर अमीर से अमीर आदमी आपको मिल जाएगा। इंसान काम करता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसके बदले में उसको देता भी है और खूब देता है, देता चला जाता है। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे दे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बड़ी बेहतरीन चीज, बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको यहाँ से लेकर जाइए। कुरान करीम बयान करता है, जब मरियम ने हजरत ज़करिया से ये कहा कि ये अल्लाह के पास से आया, मुअर्रिखीन ने लिखा है, हजरत ज़करिया ने जब देखा कि वही अल्लाह, गौर से सुनना इस बात को, वही अल्लाह जो मरियम को बगैर मौसम के फल खिला सकता है, जो बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकता है, तो हजरत ज़करिया जिनके घर में अभी तक औलाद नहीं हुई थी, सोचने लगे वो अल्लाह ताला मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। कुरान करीम बयान करता है, हजरत मरियम का जवाब सुनने के बाद, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त अपने रब से दुआ की। और कुरान कहता है अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को भी सुन लिया, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को सुनने के बाद अल्लाह ताला ने उनको भी बेटा अता फरमा दिया। यहाँ एक बड़ा बेहतरीन नुक्ता उलमा ने बयान किया है, और वो आज मैं आपको बता के जा रहा हूँ। नुक्ता क्या है? हजरत मरियम के पास में देखा कि फल रखे हुए हैं, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला मुझे क्यों नहीं दे सकता। उसी वक्त फौरन दुआ की, अल्लाह ताला ने फौरन दुआ को सुन लिया। उलमा ने यहाँ पर एक बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा है, वो लिखते हैं कि अगर इंसान किसी दूसरे इंसान के पास में कोई नेमत देखे, जैसे उसने देखा कि मोहल्ले का कोई आदमी है, नई कार लेकर आया है, नई मोटरसाइकिल लेकर आया है, नई कार लेकर आया है, या इसी तरीके से उसने देखा कि कोई चीज इंसान किसी दूसरे के पास में कोई नेमत अल्लाह ताला की देखता है, उलमा ने लिखा है कि अगर उस नेमत को देखने के बाद फौरन वो अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआ कर ले, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को बहुत हद तक हो सकता है कबूल फरमा ले। क्यों? इसलिए कि जब ज़करिया ने हज़रत मरियम के पास में नेमतों को देखा तो फौरन अपने लिए भी अल्लाह से दुआ मांग ली। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, तो आप जब किसी नेमत को देखे किसी दूसरे के पास में, तो उसी वक्त अल्लाह ताला से अपने लिए भी मांगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो नेमत आपको भी मिल जाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गौर करें आप, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन हत्ता युलिनु बिहा, जब बेहयाई फैल जाए, ऐलानियां खुलेआम होने लगे, प्यारे नबी फरमाते तो अल्लाह ताला उसके बदले में समाज के अंदर क्या करता है, दुनिया के अंदर क्या करता है, इल्ला फशा फीहि मुत्ताउन वल औजा,
अल्लाह ताला उसके बदले में ऐसी बीमारियां भेज देता है, ऐसी बीमारियां उसके बदले में आती हैं। अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लदीना मज़ौ, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं, जो बूढ़े गुजरे हैं, जो बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने उन बीमारियों के नाम तक नहीं सुने होंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता, बड़ा मशहूर वाक़या है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा एक सफर में जा रहे हैं, गर्मी का जमाना है और धूप भी बड़ी तेज निकली हुई है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, साथ में कुछ और लोग भी हैं। आपने फरमाया, ऐ लोगों, आगे चलकर कोई साया अगर नजर आए तो वहां पे पड़ाव डाल लेते हैं, वहां पर बैठेंगे, कुछ देर आराम करेंगे, उसी के साए में जोहर की नमाज भी अदा करेंगे और फिर खाना भी खाएंगे, थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे। अभी आगे चले जा रहे हैं, गर्मी का जमाना है, धूप सख्त निकली हुई है। मुअल्लिकीन ने लिखा है, थोड़ी दूर जाने के बाद एक पहाड़ का साया उनको नजर आता है। पहाड़ का साया जब वो देखते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि चलो यहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। रुक गए। जब खाना खाने का टाइम आया, दस्तरखान लगाया गया और उसके ऊपर जब खाना रखा गया, अभी खाना शुरू नहीं किया था, खाना खाने ही के लिए बैठे थे। इतने में क्या देखते कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर इसी पहाड़ के दामन में आना चाहता है। इसी साये को तलाश करते हुए, शायद वो भी आ रहा होगा, उसी साये को तलाश करते हुए अपनी बकरियों को हाँकता हुआ लेके आ रहा है। गौर करने की बात है मेरे भाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर अपने साथियों से कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए खाना मत खाओ। जब वो चरवाहा हमारे पास में आ जाए, हम उसको भी अपने खाने में शामिल कर लेंगे, वो हमारे साथ में बैठकर खाना खा लेगा, वो हमारे साथ में बैठकर खाना खाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और आप गौर करें, ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला है। आज हमारा मामला क्या है? हम गरीबों के साथ में खाना खाना नहीं चाहते, हम मजदूरों के साथ में बैठकर खाना नहीं खाना चाहते। हमें जगह भी स्टैंडर्ड चाहिए और हमें साथ में बैठने वाला भी स्टैंडर्ड चाहिए। हमारी हालत ये है, अगर किसी गरीब के घर से खाने की दावत आ जाती है तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन अगर किसी अमीर के घर से दावत आती है तो हम बड़े शौक से जाते हैं। गरीब आदमी अगर अपनी यहाँ खाने पर बुलाए, दावत में बुलाए, अपनी यहाँ शादी ब्याह के अंदर बुलाए, तो हम उसको जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर अमीर आदमी हमें बुलाता है तो हम बड़े शौक से जाते हैं। यह हमारी हालत है। और फर्क क्या होता है? फर्क आप अच्छे तरीके से जानते हैं। गरीब आदमी के घर पे जाएंगे, जिस कपड़े से वो अपने मुंह को साफ करता है, जिस कपड़े से वो अपने मुंह को साफ करता है, उसी कपड़े से वो आपके लिए कुर्सी को भी साफ कर देगा और उस पर आपको बिठाएगा। ये इज्जत देता है गरीब आदमी। और अमीर आदमी के घर पे अगर आप खाने के लिए चले जाओ, उसके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई शादी है, उसके यहाँ अगर आप चले जाते हैं तो वो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करने को तैयार है। वो आपसे सिर्फ मिला एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपसे मुलाकात करता है और आगे बढ़ जाता है। इतना भी नहीं पूछता कि आपने खाना खाया भी है या नहीं खाया, आए कब हो। बस आप खुद से जाकर उसको अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश करते हो कि देखो, हाँ हम तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, तुम्हारे यहाँ हम पहुंच गए हैं। ये दोनों की शादियों में, दोनों की दावतों में फर्क होता है। लेकिन अमीर आदमी की यहाँ हर आदमी जाना चाहता है, गरीब की यहाँ नहीं जाना चाहते। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इनके बारे में आता है कि जब ये किसी जगह जाया करते थे और किसी ऐसे जगह से निकला करते थे जहाँ पे गरीब लोग रहा करते थे और ऐसे लोग रहते थे जो फकीर हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, ये उनके साथ में बैठकर खाना तनावुल फरमाया करते थे। कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं कि मैं किस खानवादे से हूं, मैं कौन हूं, कुछ नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रुक जाओ,
अभी उसको आ जाने दो, साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। वो चरवाहा भी धूप से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए अपनी बकरियों को हाँकता हुआ उस पहाड़ के दामन में लेकर आया, उस पहाड़ के साये में लेकर अपनी बकरियों को लेकर आया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब वो चरवाहा आ गया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको बुलाया, सलाम और कलाम हुआ और फिर बातचीत हुई। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, आओ मेरे भाई, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा है, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना भी तैयार है, आ जाओ साथ में बैठकर हमारे खाना खाओ। जब उसने ये सुना, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब देता है, कहता है कि आप खाना खा लीजिए, मैं रोजे से हूं, मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकता। समझ में आ रही है बात? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका ये जवाब सुनकर हैरान हो जाते हैं। कहने लगे, अगर फर्ज रोजे होते, रमजान के महीने के रोजे होते, तो हमें मालूम होता कि रमजान का महीना है, रोजे से होगा, लेकिन ये तो रमजान का महीना भी नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती हुई शिद्दत की धूप निकली है और इसने कौन सा रोजा रखा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उससे सवाल किया कि तूने ये कौन सा रोजा रखा है। कहने लगा कि मैंने नफली रोजा रखा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज हमें फर्ज रोजे रखना भारी पड़ जाते हैं, आज हम फर्ज रोजे रखने से भी बचते हैं। नौजवान आधे रोजे रखते हैं, आधे रोजे नहीं रखते। कितने लोगों के बारे में ऐसा सुनने में आया, पूरे महीने रोजे नहीं रख पाते, 15 दिन के रोजे रखे, 15 दिन के नहीं रखे, जितनी मर्जी आई उतने रखे, जितने चाहा नहीं रखे। यह हाल है हमारा। घर पे बैठकर खाना खाते हैं रोजे में, रमजान के महीने में, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह को बिल्कुल यूं साफ करके ऐसे निकलते हैं कि जैसे बेचारे का बगैर सहरी का रोजा हो। ऐसे निकलते हैं घर से बाहर जैसे सहरी भी नहीं कर पाया, शायद सहरी में आंख भी नहीं खुली है इसकी, बगैर सहरी का रोजा रखा हो। किसी आदमी के साथ में बैठ जाएं इफ्तारी करने के लिए तो वो अपनी भी प्लेट इसको दे दे कि ये बड़ा परेशान लग रहा है और आया है घर से खाना। ये हमारे यहाँ नौजवानों की हालत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, जिनका वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, इन्हीं की एक और हदीस है जो सही बुखारी के अंदर है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखा करते थे और बच्चे जब भूख की वजह से रोते तो हम उन्हें खिलौने दे दिया करते थे, लेकिन रोजे नहीं खुलवाया करते, इफ्तार नहीं कराया करते थे जब तक टाइम नहीं हो जाता। हजरत उमर के बारे में आता है कि एक बार उनके पास में एक आदमी लाया गया जिसने रमजान के महीने में शराब पी रखी थी। हजरत उमर ने उसको कोड़े लगवाए और कहा कि कमबख्त, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रोजे से हैं और तू इस तरीके की हालत में घूम रहा है। तो नफली रोजा। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछा, ओ मेरे भाई, इतना गर्मी का मौसम है, इतना गर्मी का जमाना है, तेज धूप निकली हुई है और तूने आज रोजा भी रखा हुआ है, आखिर ये किस तरीके का रोजा है। मेरे नौजवान साथियों, उसका जवाब सुनो, उस चरवाहे का जवाब सुनो। जवाब देता है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, कहने लगा कि मैंने आज जो रोजा रखा ये नफली है, और ये नफली रोजा मैंने क्यों रखा है। जवाब देता है कि मैंने नफली रोजा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये दुनिया बड़ी छोटी सी है, ये दुनिया बड़ी छोटी सी है और आखिरत की जिंदगी बहुत बड़ी है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह ताला के पास में जाऊँ तो बहुत सारे अमाल लेकर जाऊँ, बहुत सारी नेकियां लेकर जाऊँ, बहुत सारा सवाब लेकर अल्लाह ताला के पास में पहुंचूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब ये जवाब सुना, कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ बातें बना रहा है, लाओ जरा इसका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं जरा इसको कि ये सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर उससे एक सवाल किया। कहने लगे, ए मेरे भाई, ये बकरियां जो तुम चरा रहे हो, इसमें से एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें कीमत दूंगा, एक बकरी मुझे दे दो।
अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं बकरी मुझे दे दो। वो कहने लगा मैं आपको बकरी नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं दे सकते? कहने लगा मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं बकरियों का चरवाहा हूँ, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ। मुसलमानों जरा गौर करो, नौजवानों जरा सोचो, मैं बकरियों का चरवाहा हूँ, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये बकरी नहीं दे सकता, बकरी बेच नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि इस जंगल के अंदर, इस बयाबान के अंदर अगर तुम्हारा मालिक तुमसे पूछे कि बकरी कहाँ चली गई तो तुम उससे कह सकते हो कि बकरी को भेड़िया ले गया। और जंगलों के अंदर भेड़िए और इस तरीके से जंगली जानवर तो आया करते हैं, अगर इंसान को भी अकेला देख लेते हैं तो उसको भी मार दिया करते हैं। बकरी कौन सी बड़ी चीज है? तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा तो कह देना बकरी को भेड़िया ले गया और उसकी कीमत तुम रख लेना, और अभी तुम्हारे सामने ज़बह करूंगा और उसका गोश्त बनाऊंगा, थोड़ा सा गोश्त तुम्हें भी दे दूंगा, रात में तुम शाम के वक्त में उससे इफ्तार भी कर लेना। ऑफर देखें आप, चेक कर रहे हैं उसको कि सिर्फ बातें ही तो नहीं बना रहा है या इसका रोजा इसको कुछ फायदा भी पहुंचा रहा है। कहने लगे ये बकरी मुझे दे दो, अपने मालिक से जाकर ये कह देना तुम्हारा मालिक तुम्हें देख तो नहीं रहा है। जब उसने ये अल्फाज सुने तो कहने लगा कि बेशक मेरा जो मालिक है वो मुझे नहीं देख रहा है, इन बकरियों का जो मालिक है वो नहीं देख रहा है, लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का चलाने वाला है, वो तो सब कुछ देख रहा है। ऐन अल्लाह, उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? आप अंदाजा करें मेरे भाई, उस नौजवान को देखे, उस चरवाहे को देखे, कहा कि इन बकरियों का मालिक तो नहीं देख रहा है, उसके सामने तो मैं कह दूंगा, लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जर्रे जर्रे का मालिक है, हर चीज का जो मालिक है, उसके सामने क्या जवाब दूंगा? ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मेरा रब तो मुझे देख रहा है, उस अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूंगा? उस अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? ये कहा और कहने के बाद अपनी बकरियों को हाँकता हुआ वहां से चला गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसके ये अल्फाज सुने तो आपके दिल के अंदर ये अल्फाज इतने अंदर तक चले गए कि अब्दुल्लाह इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए। इस तरीके का असर उन अल्फाजों का हुआ, अब्दुल्लाह इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए और उस बकरी के चरवाहे को, उस चरवाहे को और उसकी बकरियों को जब वो लेके जा रहा था बड़ी देर तक देखते रहे। जब वो आंखों से ओझल हो गया, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपने साथियों से कहा कि ऐ लोगों ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है? लोगों ने बताया कि ये मदीना के अंदर फला आदमी का गुलाम है। नौजवान साथियों गौर से कहा ये कौन है? कहा कि ये मदीना के अंदर फला आदमी का गुलाम है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि जब मैं सफर से वापस आऊं, मदीना लौट के आऊं तो मुझे इसके बारे में बताना। जब सफर से वापस आए लोगों ने उसके बारे में खबर दी, आप उसके घर पे गए, दरवाजा खटखटाया और कहने लगे, जब मालिक अंदर से निकला वो आदमी अंदर से बाहर आया, कहने लगे कौन? कहा मैं अब्दुल्लाह बिन उमर। सलाम कलाम हुआ, पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम खरीदना चाहता हूँ। वो आदमी कहने लगा, वो मदीना का रहने वाला कहने लगा मेरे पास तो कई गुलाम है, तुम कौन सा गुलाम खरीदना चाहते हो? तुम कौन से गुलाम को खरीदना चाहते हो? कहा वो बकरियों को चराता है, उस गुलाम को मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। कहा अगर कीमत अच्छी तो दोगे तो मैं बेचने के लिए भी तैयार हूँ। कहा कीमत बोलो। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसकी कीमत को अदा कर दिया और कीमत अदा करने के बाद में फरमाया कि वो बकरियां जो चराता है उसकी भी कीमत बोलो। कहा उसकी कीमत भी उस इंसान, उस आदमी ने बता दी। तो वो बकरियां भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उससे खरीद ली और उसके बाद में उस गुलाम को भी आजाद कर दिया और वो सारी की सारी बकरियां भी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको दे दी। और उस मौके पर अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक जुमला कहा था, वो जुमला बड़े गौर से सुनना। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उस मौके पर एक जुमला कहा और वो जुमला ये था कि ऐ लोगों, इस बंदे ने
इस इंसान के, इस चरवाहे के एक जुमले ने कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, इसके एक जुमले ने, इसके एक जुमले ने इसको गुलामी से आजाद करा दिया, और इसको गुलामी से आजाद करा दिया। और मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखता हूँ कि इसका यही एक जुमला कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, इसको कल जहन्नम से भी आजाद करा देगा। ये है अल्लाह ताला का डर। तो इंसान ये सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो बुराई के इरादे उसके दिल से निकल जाए। कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह मुझे देख रहा है। कहीं रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन अल्लाह ताला के कैमरे हर जगह लगे हुए। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या वो अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा है? अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। इसलिए मेरे भाई, मैं बात कर रहा था मोबाइल फोन के इस्तेमाल की। आज हमारे नौजवान साथी, मोबाइल फोन तुम्हारे पास में, हर घर के अंदर मोबाइल फोन है, हर इंसान के पास में मोबाइल फोन है। आप उसको टच करोगे, अच्छी चीजें भी निकल आएंगी, आप उसको टच करोगे, बुरी चीजें भी निकल आएंगी। ऐसे मौके पर तुम्हें अच्छी चीजें इस्तेमाल करना है, बुरी चीजें इस्तेमाल करना है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर ना हो, अल्लाह का तकवा ना हो, तो तुम किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? अल्लाह ताला ने दो रास्ते दिखा दिए, वहदैनाहुन नजदैन। फैसला आप पर छोड़ दिया कि आप कहां जाते हैं, क्या करते हैं। आज देखे ना लोगों की क्या हालत। पहले बड़े बूढ़े कहा करते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब यानी आपने कोई नेकी कर ली है, अब वो करके भूल जाइए, करके भूल जाइए, अल्लाह ताला की ले लेना। लेकिन आजकल क्या होता है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। लोग नेकी का काम करते हैं और जो फोटो खींचते हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और सेल्फी लेकर फिर उसको डालते हैं। किसी की मदद करते हैं तो फोटो खिंचाते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में किसी गरीब को कंबल दे रहे हैं तो 3 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, पता नहीं क्यों खिंचा रहे। शायद हो सकता है ख्याल ये हो कि अल्लाह ताला की ये फोटो दिखाया जा सके, फरिश्ते लिखना भूल जाए तो हम तो दिखा देंगे अल्लाह ताला देखो ये भी तो काम किया था ना मैंने। आप क्या समझते हैं फरिश्ते लिखना भूल जाएंगे? फरिश्ते नहीं लिखेंगे, इसलिए आप फोटो खींच के रख ले रहे हैं कि चलो हम दिखा देंगे अगर फरिश्ते लिखना भूल जाए। एक फोटो मैंने देखा कि अस्पताल के अंदर एक बीमार को 3 आदमी मिलकर एक केला दे रहे हैं। देखा आपने वो फोटो? बहुत मशहूर हुआ था वो। 3-4 आदमी मिलकर बीमार को अस्पताल के अंदर एक केला दे रहा है। मैं सोचने लगा या अल्लाह ये केला कितना भारी है कि 3 लोग मिलकर उठा रहे हैं। और उसका फोटो देखें कितना वायरल। ये हमारी हालत है। छोटी सी भी नेकी करते हैं ना तो उसको भी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ये नेकी बड़ी काम आने वाली चीज है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर नेकी भी की होगी तो वो भी देख लोगे, और जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी देख लोगे। जर्रा जानते हैं आप? जर्रे का तर्जमा तो नहीं करना पड़ता। जिस आलिम से भी सुना होगा जर्रे का तर्जमा नहीं करता, जर्रे को जर्रा ही बोलता है। कुरान में भी जर्रा ही आया। फमन यअमल मिस्काला, यामल का तर्जमा किया, मिस्काल का तर्जमा किया, खैरन यरा का भी तर्जमा किया, लेकिन जर्रा का तर्जमा नहीं किया। अल्लाह ताला ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अगर तर्जमा ना भी किया जाए तब भी इंसान के समझ में आ जाए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रा बराबर भलाई की होगी तो वो भी क़यामत के दिन सामने आ जाएगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर बुराई भी की होगी तो क़यामत के दिन वो भी सामने आ जाएगी। रेत को आप ऐसे हाथ में पकड़ लें, उसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, जितनी मजबूती से पकड़ेंगे वो फिसलती चली जाएगी आपके हाथ से। तो वो छोटे छोटे जो उसके अंदर कण होते हैं वो जर्रे होते हैं। अगर आपने अपने हथेली के अंदर उस रख लिया उस रेत को तो हजारों जर्रे उस आपके हाथ के अंदर आ जाए। इतनी तादाद, इतनी महीन बारीक चीज, उसको जर्रा कहते हैं। और अल्लाह ताला
वो इतनी छोटी सी नेकी को भी संभाल के रखता है, वो भी क़यामत के दिन दे देगा, देख ये नेकी करके तू दुनिया से आया था। और उलमा ने लिखा है कि जर्रे का एक मतलब तो वो होता है जो हम लोग समझते हैं, रेत के जर्रे जुजमईन महीन, और जर्रे का एक मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई कमरा है और वो कमरा बंद है, अंधेरा है, और किसी सुराख से उसमें रोशनी आ रही है, तो आप देखेंगे कि उस सुराख से जो रोशनी आती है तो आपको उस रोशनी से, उस धूप से छोटी छोटी चीजें उड़ती हुई सी नजर आएंगी। कभी गौर किया है? ऐसा लगेगा जैसे कोई छोटी छोटी चीज उड़ रही हो, और जब आप लाइट जला देंगे कमरे की या कमरे को खोल देंगे तो वो जो चीज उड़ती हुई की नजर आती है उस रोशनी के जरिए से, वो छोटी छोटी चीजें फिर वो गायब हो जाती है। यानी वो इतनी छोटी होती है कि रोशनी अगर हो जाए तो वो दिखती नहीं है, और अगर कमरे में अंधेरा है और कहीं से धूप की रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, तो उस धूप के अंदर वो छोटी छोटी चीजें उड़ती हुई नजर आती है। उलमा ने लिखा है कि वो चीजें जो अंधेरे में दिखे और जैसे ही कमरे के अंदर रोशनी आए तो दिखना भी बंद हो जाए आंखों से, इतनी महीन और इतनी छोटी चीजें, उसको भी अरबी में जर्रा ही बोलते हैं, उसको भी अरबी में जर्रा बोलते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जर्रा बराबर भी बुराई की होगी तो वो भी क़यामत के दिन देख लोगे, और जर्रा बराबर नेकी की होगी उसको भी देख लोगे। ये है भाई, या वैलतना मा लिहादल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ये कौन सी किताब मुझे दे दी गई है जिसके अंदर ना तो कोई छोटी चीज बची है ना कोई बड़ी चीज बची है। आज हम बड़े बड़े गुनाह को तो गुनाह समझते हैं, लेकिन छोटे छोटे गुनाह को गुनाह नहीं समझते। लेकिन कुरान करीम की इस आयत पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने बड़े गुनाह से पहले छोटे गुनाह को बयान फरमाया है। मा लिहादल किताबे ला युगादिरु सगीरतन, पहले सगीर फरमाया, यानी पहले छोटे गुनाहों का जिक्र फरमाया, बाद में बड़ी चीजों का जिक्र फरमाया है। आज हम छोटे छोटे गुनाहों को तो गुनाह ही नहीं समझते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अगर छोटी छोटी लकड़ियां, छोटी छोटी चीजों को भी एक जगह लगातार इकट्ठा किया जाए, छोटी छोटी सी लकड़ियों को भी अगर एक जगह पे लगातार इकट्ठा कर दिया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा ढेर बन जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, बड़े गुनाहों से भी बचो और छोटे गुनाहों से भी बचो। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर यही तो फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अमाल और तुम्हारे करतूतों का नतीजा होती है। छोटी छोटी मुसीबतें, छोटे छोटे गुनाह जिसको हम गुनाह भी नहीं समझते, जब उनको भी एक जगह लगातार इकट्ठा किया जाए तो वो भी बड़ा ढेर बन जाता है। जिस तरीके से छोटी छोटी लकड़ियों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए बहुत बड़ा ढेर लकड़ियों का बन जाएगा, और जब वो बड़ा ढेर लकड़ियों का बन जाएगा तो मेरे भाइयों मुझे ये बताओ कि वो ढेर इंसान को जलाने के लिए काफी है या नहीं? वो छोटी छोटी लकड़ियां भी अगर एक जगह लगातार इकट्ठा की जाए तो इंसान तो उसमें भी जल सकता है। तो इंसान को जलाने के लिए सिर्फ बड़े गुनाह नहीं, छोटे गुनाह भी काफी। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर दोनों चीजों का जिक्र फरमाया है। और अल्लाह ताला की रहमत भी देखो, अल्लाह ताला की रहमत तो देखो, दुनिया के अंदर इंसान अगर कोई छोटी सी भी नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको संभाल के रखता है और क़यामत के दिन वो नेकी इंसान को मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर नेक अमल करके ना गया, अल्लाह ताला के यहाँ पहुंचा, अल्लाह ताला कुरान के अंदर बयान फरमाता है कि अगर हम उसको जमीन आसमान के बराबर सोने का मालिक बना दें, हालांकि होगा नहीं, अगर हम बना दें। सोने की कीमत आप जानते हैं, इतना सा सोना होता है घर के अंदर कितने तालों के अंदर रखते हैं। थोड़ा सा सोना, छोटा सा सोना अगर घर के अंदर होता है, एक ताला, दूसरा ताला, एक अलमारी, दूसरी अलमारी, चाबी, ताला, और कितना अंदर रखते हैं, थोड़ा सा। अब सोचो किसी इंसान के पास में जमीन और आसमान भर के सोना हो, क्या उसके पास में दौलत होगी? अल्लाह ताला फरमाता है अगर ये जमीन आसमान भर के सोना वो अल्लाह ताला को दे क़यामत के दिन
और अल्लाह ताला से ये कहे कि परवरदिगार मुझे जहन्नम में जाने से बचा ले, ये सारा सोना मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह फरमाता है लन तुक़बला तौबतुहुम, अल्लाह ताला उसके उस सोने को कबूल नहीं फरमाएगा। आप अंदाजा करें, अभी आप दुनिया के अंदर हैं तो जर्रा बराबर नेकी भी करते हैं, अल्लाह उसको पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला उसको अपने पास में रखता है, संभाल के रखता है। लेकिन क़यामत के दिन अगर सोना भरकर भी अल्लाह ताला को दोगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मैं आपको यही तो बता रहा हूं इतनी देर से। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तो मुसीबतें और परेशानियां आज पूरी दुनिया के अंदर जो आई हुई है, ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को पूरा कर देते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, तो पहली चीज अल्लाह के नबी ने यह बयान फरमाई, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु फीहा इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिमुल लदीना मज़ौ। अगर किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाएगी तो अल्लाह ताला उसके बदले में ऐसी ऐसी बीमारियां कौम के अंदर भेजेगा जिनके नाम भी उनके बाप दादा ने नहीं सुना होगा। और दूसरी चीज अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, ऐ मेरे सहाबा, दूसरी चीज, अगर कोई कौम ज़कात नहीं निकालेगी, अगर कोई कौम ज़कात अदा नहीं करेगी तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, अल्लाह ताला उसके बदले में इल्ला मुनिअल क़त्रु मिनस समाई, अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेगा। अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेगा। क्यों रोक लेगा? लम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम, अगर किसी कौम ने ज़कात के माल को रोक लिया, ज़कात सही तरीके से नहीं निकालती, ज़कात सही तरीके से अदा नहीं करती, अगर किसी कौम ने ज़कात को सही तरीके से अदा न किया, अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेता है, अल्लाह ताला क़हत साली के अंदर मुब्तला कर देता है, अल्लाह ताला सूखे के अंदर मुब्तला कर देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लौलल बहाइमो, अगर ये दुनिया के अंदर जानवर ना होते, ये चौपाए ना होते, लौलल बहाइमो, अगर ये चौपाए दुनिया के अंदर ना होते तो अल्लाह ताला एक बूंद भी आसमान से बारिश की नाज़िल नहीं करता। ये किसी कौम के अंदर अगर ये चीज फैल जाए, कौन सी? ज़कात नहीं निकाले। आज समाज के अंदर देखो, आज अपनी कौम के अंदर देखो, कितने लोग हैं जो पाबंदी के साथ में ज़कात को निकालते हैं, पूरे तौर पे निकालते हैं, गिन गिन कर निकालते हैं। अगर मेरे भाइयों लोगों ने ज़कात को सही तरीके से निकाला होता, गिन गिन कर निकाला होता, जितनी उनके ऊपर फर्ज हो रही है उतना निकाला होता, तो हमारी कौम के अंदर फकीरों की तादाद न मिलती, हमारी कौम के अंदर भिखारियों की तादाद न मिलती, हमारी कौम के अंदर देखो कितने परेशान हाल लोग हैं, इनकी तादाद न मिलती। ज़कात को सही तरीके से अदा नहीं करती। इसलिए आप देखें कि सबसे ज्यादा फकीर कहां मिलेंगे? मुसलमानों में मिलेंगे। कहीं चले जाएं आप, सबसे ज्यादा भिखारी यहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने ज़कात के सिस्टम को सही से नाफिज नहीं किया। अगर हमारे यहाँ ज़कात का सिस्टम सही तरीके से नाफिज हो जाए, मान लीजिए ये आपकी बस्ती है, आप इसमें रहते हैं, मुझे तो यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि यहाँ के सारे लोग मिलकर जिसके ऊपर जितनी ज़कात फर्ज हो रही है सब निकालें, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितनी भी ज़कात फर्ज हो रही है जोड़ लें, और जोड़ने के बाद सब सही तरीके से निकालें। मान लीजिए अगर 10 लाख होती है, 20 लाख होती है, 50 लाख होती है, 1 करोड़ होती है, जो भी होती हो, सारी चीजों की मिला के, माल की, दौलत की, जमीन की, जायदाद की, खेती बाड़ी की, तमाम चीजों की मिला के जितनी भी बनती हो, मैं एक अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं, अगर 50 लाख भी बनती हो,
हर साल इंसान 50 लाख की ज़कात निकाले। आपकी बस्ती के अंदर अगर हर साल 50 लाख की 50 लाख की ज़कात निकले इसी बस्ती के अंदर, तो बताइए इस बस्ती के अंदर कोई गरीब मिलेगा आपको, कोई फकीर मिलेगा आपको, कोई भीख मांगने वाला मिलेगा आपको? तो ज़कात के निजाम को हम सही से नाफिज नहीं करते और उसके बदले में होता क्या है? सबसे ज्यादा भिखारी आपको यही मिलेंगे। तो ये दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अगर कोई कौम लम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम, अगर कोई कौम ज़कात के माल को सही तरीके से अदा नहीं करती, अल्लाह ताला उसके ऊपर से अल्लाह ताला उसके ऊपर से बारिश को रोक लेता है। लौलल बहाइम लम यमतरू, अगर अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर जानवरों को पैदा ना किया होता, जानवरों को ना भेजा होता, जानवर इस दुनिया के अंदर न रहे होते कि वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, तो अल्लाह ताला ज़कात रोकने की वजह से अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बारिश ही नहीं बरसाता। अंदाजा कर लें, बहुत अच्छे तरीके से सोच लें। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम तो ज़कात अदा करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों कौन सी ज़कात अदा करते हैं? क्या पूरी ज़कात जो आपके ऊपर फर्ज होती है वो निकालते हैं, या आपकी मर्जी के मुताबिक ज़कात निकालते हैं? क्या आज माल में से दे देते हैं, अगली बार में जमीन में से दे देंगे, और अगली बार में ये जो हमारा गल्ला है इसमें से दे देंगे? ये सारी चीजों की मिलाकर सारी चीजों के अलग अलग तरीके से सही तरीके से निकालते हैं। ये फैसला आपको करना है मेरे भाइयों। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं जल्दी से। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। क्या बयान फरमा रहे हैं आप? आपने फरमाया लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान। गौर से सुन लेना, पहली चीज तो आपने फरमा दी थी कि अगर किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाए, अल्लाह बीमारियों में मुब्तला कर देता है। दूसरी चीज आपने बयान फरमाई कि अगर किसी कौम के अंदर ज़कात ना निकाली जाए, अल्लाह ताला उसके ऊपर बारिश को रोक लेता है, और अगर जानवरों का ख्याल ना होता तो बारिश का एक कतरा भी आसमान से ना आता। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, अगर किसी कौम के अंदर नाप तौल के अंदर कमी शुरू हो जाए, अगर किसी कौम के अंदर नाप तौल के अंदर कमी हो जाए, इंसान जब लेने की कोशिश करे तो ज्यादा ले, और जब देने की कोशिश करे तो कम दे, नाप तौल के अंदर कमी करे। एक चीज तो ये है नाप तौल में कमी, और दूसरी चीज ये समझ लीजिए, दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि इंसान जब अपने हक की बात करे तो पूरा लेने की कोशिश करे। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एक तो यह है कि आप नाप तोल के ले रहे हैं, किसी सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आपने उससे पैसे तो पूरे लिए लेकिन माल गड़बड़ दे दिया। आपने उससे पैसे तो पूरे लिए लेकिन झूठ बोलकर, झूठी कसम खाकर अपने सामान को बेचा। आपने उससे पैसे तो पूरे लिए लेकिन माल को आपने उसे पूरा न दिया। एक तरीका तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि जब आपके हक की बात आई तो आप 100% अपना पूरा हक लेना चाहते हैं, लेकिन जब हक के अदा करने की बात आती है तो आप अपने तरीके से हक सही से अदा नहीं करते। मौलाना हमारे बाप ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। अच्छा, तू अपने बाप के साथ में अच्छा कर रहा है? हमारी औलाद ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, तूने सही किया, तरबियत सही दी अपनी औलाद को। हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है, तू अपने पड़ोसी के लिए अच्छा है। हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, तू ठीक है अपने रिश्तेदारों के लिए। तो जब हक लेने की बात आए तो पूरा लिया जाए, और जब हक अदा करने की बात आए तो आप हक अदा न करें। लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी कौम के अंदर नाप तोल के अंदर कमी आ जाए, इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीना, अल्लाह ताला ऐसी कौम को कहत साली के अंदर मुब्तला कर देता है। व शिद्दतिल मऊना, और बड़े गौर से सुन लेना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व शिद्दतिल मऊना, तो अल्लाह ताला उसको तंगदस्ती के अंदर मुब्तला कर देता है, फक्र फाके के अंदर मुब्तला कर देता है। आज हमारी हालतों को देखो, 2 वक्त की रोटी रोजी को हासिल करने के लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ती
पड़ती है, कितनी जिद्दोजहद करना पड़ती है, कितनी कोशिश करना पड़ती है। व शिद्दतिल मऊना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी कौम को कैद साली के अंदर मुब्तला कर देता है और तंगदस्ती के अंदर मुब्तला कर देता है। व जौर सुल्तान, नापतोल में कमी की वजह से तीसरी चीज अल्लाह ताला ये फरमाता है वजौर सुल्तान, और जालिम व जाबिर हुक्मरान उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है। तो कितनी चीजें नापतोल में कमी की वजह से, उखिजू बिस्सिनीन, तहत साली, वशिद्दतिल मऊना, और तंगदस्ती के अंदर मुब्तला कर देता है। खाने पीने के लिए आदमी